बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, आज ज़ोब में अमीर जमाते इस्लामी सराजुल हक साहब एक रैली से उनके साथ जारी थी और एक जगह खिताब करने जा रहे थे और जिस वक्त वो रैली वहाँ से गुजर रही थी तो वहाँ पर एक धमाका हुआ। अपेरेंटली इनिशियली कहा गया कि कोई खुदकुश हमला है, लेकिन बाद में पता चला कि एक धमाका हुआ है जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 7 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब खैरियत से हैं और ये क्या हुआ, क्या कोई पहले टेररिस्ट थ्रेट था, कोई ऐसा प्रोग्राम में कोशिश करेंगे हम इस पे डिस्कशन करने की विद द कंसर्न पीपल। अलॉन्ग विद इट सेकेंडली आज ज़मान पाक में सर्च ऑपरेशन के नाम पर एक मीटिंग की गई। लाहौर की टीम गई, 4 रुकनी टीम थी जिसके अंदर कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशंस, DC लाहौर और SSP ऑपरेशंस थे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। निगरान वज़ीर इत्तलात जो हैं मीर साहब, उनकी तो ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। शायद इस ऑपरेशन को लेकर वो एक TV पर बता रहे थे कि जी 400 बंदा घर में घुसेगा, फिर वो हम कॉर्डन ऑफ कर देंगे। वो कोई मेरे ख्याल में 007 जेम्स बॉन्ड की कोई मूवी चलाना चाह रहे थे। लेकिन जो अपेरेंटली SOPs डिसाइड हुई हैं, जो अभी सब कमेटी ऑन लॉ के अंदर फाइनलाइज हो जाएंगी, जिसके अंदर कहा गया जी CCTV फुटेज हमें दिखाएंगे आप लोग, जियो फेंसिंग वहाँ की हम लोग चेक करेंगे। अगर जिन रूम्स के अंदर ज़मान पाक में ख़वातीन हैं वहाँ पर ख़वातीन पुलिस की जो एहलकार हैं वो जाएंगी। अलॉन्ग विद इट जो सोर्स, बिकॉज इन लोगों का ये ख्याल है कि जो सोर्स इनको मिले हैं कि 40 दहशतगर्द इस एरिए के अंदर ज़मान पाक के अंदर छुपे हुए हैं, जिनका डायरेक्टली जिन्होंने जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक हुआ था उधर, और अस्करी टावर्स लाहौर में और इन जगहों पर जहाँ पर जो हमारी तनसीबात हैं, जो चीज़ें हैं मिलिट्री, वहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं वहाँ पर इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इस सारी सूरत हाल के साथ साथ इमरान खान साहब का एक वहाँ पर व्यू पॉइंट था। उन्होंने कहा था कि जी मीडिया की प्रेजेंस होगी और मेरे लॉयर्स होंगे। इस पूरे आपने जो भी सर्च ऑपरेशन करना है, जिस तरह करना है, जितनी देर का करना है, वहाँ पर मीडिया की प्रेजेंस ज़रूर होगी और मेरे लॉयर्स होंगे। कल जब निगरान वज़ीर इत्तलात ने इस चीज़ का कहा था कि जी हम 24 घंटे में वहाँ पर ये करेंगे, तो तब भी मीडिया को इन्वाइट कर लिया गया था और उसके बाद आज ये टीम गई है। और नाज़रीन, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक टीम गई है जिसने जाके SOPs डिसाइड किए हैं कि हमने तलाशी लेनी है तो हम लोग तलाशी कैसे लेंगे और आपके यहाँ पर दहशतगर्द हैं और हम उन दहशतगर्दों को कैसे ढूंढेंगे। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। दूसरी तरफ 9 मई को होने वाले जो वाक़यात हैं उसको लेकर जहां पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है, वहां पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उसको जस्टिफाई कर सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और हो। इमरान खान का जो मज़ाहमती बयानिया है, अपेरेंटली इस वक्त लग रहा है कि उसने PTI को कॉर्नर कर दिया है। वाइड सो बिकॉज हम देखते हैं कि PTI के जो पुराने अरकान कौमी असम्बली, इमरान खान साहब के बड़े करीबी, वो इस वक्त छोड़ना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ एक बयानिया यह भी चल रहा है कि डिसमेंटल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस हद तक डिसमेंटल कर दिया जाएगा कि उसके बाद जो माइनस इमरान खान का जो कॉन्सेप्ट है वो अपेरेंटली सामने आ जाएगा। जमानत और रिहाई के बाद जब 12 मई को इमरान खान साहब सामने आए तो उन्होंने कुछ बातें की और वो बातें ऐसी थी जो आज इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हॉन्ट कर रही हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा था ज़रा एक दफ़ा सुनिए। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब और कल में अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आपको याद है, कहा जाता था नवाज़ शरीफ के लिए कि नवाज़ शरीफ चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और अब इमरान खान साहब किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं ज़रा ये भी सुनिएगा। नाज़रीन, इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ हैं सैयद मुस्तफ़ा महमूद, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को देखते हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है कैसर शरीफ ने, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी के। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कैसर साहब, सबसे पहले क्या हुआ ये पूरी सूरत हाल, किस तरह कोई आप लोगों को थ्रेट थी, और अगर सिराजुल हक साहब के बारे में भी आप हमें बताएं कि उनकी तबीयत कैसी है इस वक्त, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत
शुक्रिया मंसूर। ये तयशुदा एक प्रोग्राम था सिराजुल हक साहब का, और क्वेटा से उन्होंने योब जाना था जहां पर उन्होंने जलसा आम से खिताब करना था। योब से बाहर जो है वो एक बड़े इस्तकबाल का इंतजाम किया गया था जहां पर रैली की सूरत में उन्होंने जलसा का पहुंचना था। जैसे ही सिराजुल हक साहब योब वहां इस्तकबाल उनका हो रहा था, बदकिस्मती के साथ एक नामालूम फर्द ने वहां खुदकुश हमला किया और अपने आप को मवाद के से जो है ना वो उड़ा लिया। अल्लाह ताला का शुक्र है सिराजुल हक साहब और बाकी क़यादत महफूज रही, और इस हमले में कोई 8 अफराद जो हैं जमात इस्लामी के कारकुनान जख्मी हुए, कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस वक्त जो है वो जख्मियों की सूरत हाल काफ़ी तसल्ली बख्श है। 2 अफराद जो हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। हम इस हमले की, खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो इसकी तहकीकात करे और इसके पूरे मुहर्रकात और कौन इसके पीछे है और किसने ये काम किया और करवाया है वो फौरी तौर पर सामने लेके आए, क्योंकि जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे। कैसर साहब मुझे जरा 2-3 चीजें जरा जी कैसर साहब मुझे जरा 2-3 चीजों पे जरा सी रहनुमाई फरमाइएगा। नंबर 1, आपने बताया कि ये खुदकुश हमला था, तो वो जिसने ये खुदकुश हमला किया वो क्या गिरफ्तार हुआ है, क्या पकड़ा गया है या मर गया है, क्या उसकी है, जरा पहले हमें वो प्लीज बता दें अगर आप। नहीं, खुदकुश हमला मंसूर, खुदकुश हमले का मतलब ही ये है कि उसने अपने आप को उड़ाया है। उसकी डेथ और चीथड़े उड़े हैं वहां पे। ठीक है। उसकी जो डेड बॉडी या जो बाकियात थी वो वहाँ पुलिस इंतजामिया और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उन्होंने अपने कब्जे में उसको ले लिया है। बाकी भी इसकी तहकीकात और सारी चीजें जो हैं उस पर वर्किंग जारी है। जैसे ही कोई अगला मरहला जो है और मालूमात हमारे इल्म में आती हैं तो फिर इंशाल्लाह हम आपसे बाकी तफसीलात भी शेयर कर सकेंगे। सिराजुल हक साहब को कोई क्या पहले आप लोगों को कोई ऐसा थ्रेट अलर्ट, कोई ऐसी चीज, कोई इंटीमेशन हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की या उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इंटीमेशन थी या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थी। सिराजुल हक साहब पिछले हफ्ते भी बलूचिस्तान गए थे और हमारा पूरे मुल्क में प्रोग्रामात का सिलसिला जो है वो जारी है, और जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है और अमन चाहती है, और उसका एजेंडा और प्रोग्राम भी जो है वो पुरअमन होते हैं। किसी किस्म की कभी भी कोई इंतजामिया को, हमारी एजेंसीज को, सिक्योरिटी को कभी शिकायत नहीं हुई जमात इस्लामी से। इस हवाले से हमें किसी किस्म का कोई इंटीमेशन नहीं था, कोई कॉल नहीं थी, कोई थ्रेट नहीं था, कोई जाती अनाद और दुश्मनी का मामला नहीं था। इस पर हम भी इसीलिए बड़े शौक हैं कि ये जो मामला है ये किसने करवाया है और उसका टारगेट क्या है और वो कौन से जो मकासद हैं वो हासिल करना चाहता है। क्योंकि पिछले दिनों सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी का जो रोल है पाकिस्तान की सियासत में, वो जिस तरह हम अमन चाहते हैं, हम डायलॉग चाहते हैं, हम सारी सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं, उन सब को एक टेबल पर लाना चाहते हैं। अब भी हमारा ये एम और मकसद है कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन पर सारी चीजें, सारी जमातें मुत्तफिक हो जाएं ताकि हमारे मुल्क से इंतशार खत्म हो, अनारकी खत्म हो और मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। कैसर शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरे साथ हुमायूं मेमन साहब सेनेटर और मुस्तफ़ा महमूद साहब। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आपसे मैं सर बात का आगाज़ करता हूं। सर मुझे बताइएगा, आज ज़मान पाक के अंदर सर्च ऑपरेशन के TORs, SOPs डिसाइड किए गए और एक टीम गई। निगरान वज़ीर इत्तलात की तो जो ख्वाहिशात थी, मैं अभी आने से पहले एक न्यूज़ पे सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि 400 लोग जाएंगे इमरान खान साहब के घर के अंदर, क्योंकि पता नहीं बेडों के अंदर से उन्होंने कोई दहशतगर्द निकालने हैं। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल हुई। ये जो 4 रुकनी टीम आई, कमिश्नर, DIG ऑपरेशंस, DC लाहौर और SSP ऑपरेशंस, इन्होंने आके जो चीज़ें डिसाइड की और जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक मीडिया की प्रेजेंस हो और एक मेरी लीगल टीम जो हो वो इस सर्च ऑपरेशन में इनके साथ हो। सर आपको लग रहा है कि जो रिक्वायरमेंट्स इमरान खान साहब की तरफ से बताई गई हैं वो हुकूमत मान लेगी और ये जो सो कॉल्ड एक सर्च ऑपरेशन जिसमें 40 दहशतगर्द ज़मान पाक से उन्होंने पकड़ने हैं वो पकड़ लेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। सबसे पहले तो देखिए बात यह है कि जब उन्होंने कहा ना 40, देखिए 40 एक छोटी तादाद नहीं होती एक घर में। खान साहब का घर को बहुत बड़ा, मतलब कोई
20-30 बेडरूम घर नहीं है जिसमें 40 बंदा आराम से आ जाए। तो उसमें 40 बंदों को अंदर रखना कोई आसान काम नहीं, और वो ऐसे भी नहीं है कि गायब हो जाए। उन सब के पास सुलेमानी टोपी भी नहीं है। तो खान साहब ने जो एक बहुत सबसे बड़ा काम और कमाल का काम किया था ना, उन्होंने जिस वक्त इन लोगों ने, और ये दो नंबर, अच्छा सबसे पहले तो ये जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इलीगल गवर्नमेंट है। इनका टेन्योर खत्म है, एज इन कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनली सिटिंग देयर टेकिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल डिसीजंस एंड एक्शंस। ठीक है, तो ये सबको सोचना चाहिए कि इनके खिलाफ पूछा जाएगा कि आप लोगों ने ये क्यों किया। दूसरी बात, खान साहब ने प्रीएम्प्ट करते हुए खान साहब ने इन अपने जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया वाले लोगों को बुला लिया, उनको कहा ये मेरा घर है, आके देख लो। सब लोगों ने देखा, वहां कुछ भी नहीं था, नथिंग। अब उसके बाद इनको ये समझते हैं कि इनको कोई नहर वाले पुल से, ये पता नहीं किस जगह से, कि कोई चनाब से या जेलम के रिवर से कहीं से कोई तैरता हुआ दहशतगर्द भागता हुआ नजर आके पकड़ ले, वो जिसके खाते में डालना चाहते हैं वो डाल दें, उसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एज ऑफ नाउ इमरान खान ना कभी दहशतगर्द था, ना उसने कभी किसी पाकिस्तान में किसी भी इंस्टॉलेशन के खिलाफ कहा था। यहां तक उसके अल्फाज हैं कि अगर मुझको मार भी दिया जाए तो आप लोगों ने पुरअमन रहना है। ठीक, लेकिन इमरान खान के अल्फाज हैं। लेकिन सेनेटर साहब, दो चीजें इसके अंदर। एक तो जो इमरान खान साहब ने कहा, जो आप बता रहे हैं, वो तो बात अपनी जगह, लेकिन अभी जो ये लोग बता रहे हैं, जो निगरान हुकूमत बता रही है, वो कह रही है जी हमने 14 अफराद आउट ऑफ जमान पाक इमरान खान हाउस हमने 2 दिनों के अंदर अरेस्ट किए हैं। 8 दिन में, 6 शाम में, 4 उनमें से अस्करी टावर्स पे जिन्होंने हमला किया था वो हैं, और 2 उनमें से वो हैं जिन्होंने कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया था। यह मुबैना तौर पे निगरान हुकूमत हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि जी ये हमने अभी तक 14 अफराद तो गिरफ्तार कर चुके हुए हैं। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है जो 9 मई को हुआ था, जिस तरीके से तोड़फोड़ पाकिस्तान की जो अमलाक को हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव हो कि उस घर में कौन रहता था, उसमें चाहे आप रहते थे, मैं रहता था, राना सनाउल्लाह रहता था, कोई भी रहता था, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में एक खंबा भी आता है, उसकी भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ना कभी किया ना। और ये याद रखें कि अगर आप इन लोगों को जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं एंड दे प्रॉब्ली वेंट आउट ऑफ बोर्ड, यू कांट कॉल देम दहशतगर्द। देखिए, दहशतगर्द की डेफिनेशन अभी आपने पहले सेगमेंट में आपने अभी बताया कि दहशतगर्द कौन होता है। दहशतगर्द जाके वहां पे टेलीविजन नहीं तोड़ेगा, दहशतगर्द वहां जाके बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, दहशतगर्द वहां जाके फायरिंग करेगा, दहशतगर्द वहां जाके वो हरकतें करेगा जिससे एक दहशत फैलती है, जिससे एक मैस डिस्ट्रक्शन होती है। उसको टीवी तोड़ने में कोई मजा नहीं आएगा, वो लाठी लेकर वो जाके वो नहीं करेगा। और मुझे समझ नहीं आती, मैं चाहूंगा कि हम लोग, इन लोगों को चाहिए कि वो एक आदमी जो वहां पे खड़ा था, सूटेड बूटेड खड़ा था और लोगों को कह रहा था अंदर आओ अंदर आओ, लेकिन खुद अंदर नहीं जा रहा था। आई वुड लाइक टू नो कि वो कौन था। हो सकता है आइडेंटिफाई हो चुका हो, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आई वुड लाइक टू नो कि वो कौन था। लेकिन इन लोगों को आप दहशतगर्द नहीं कह सकते। मुझे दहशतगर्द कहना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि दे कैन बी पॉलिटिकली। मुझे जरा ये आपका जो पॉइंट है ना, दहशतगर्द नहीं कहना चाहिए, ये मुझे जरा एक दफा मुस्तफा महमूद के पास भी लेके जाने दें। मुस्तफा, ये जो अभी इस वक्त सेनेटर हुमायूं बात कर रहे हैं कि जी जो दहशतगर्द होता है वो ऐसा टीवी नहीं तोड़ता, वो ये चीज़ें नहीं करता, लेकिन जो रियासत, जो हुकूमत, जो आप लोग सारे कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि ये दहशतगर्द थे, शरपसंद थे, और इन्होंने जिस तरह हमले किए हैं, कोर कमांडर हाउस हो, अस्करी हो, पिंडी के अंदर GHQ हो, ISI के हेडक्वार्टर हो, ये एक आम शहरी या एक कारकुन नहीं कर सकता। ये दहशतगर्द या ये शरपसंद ही थे। कौन डिफरेंशिएट कर रहा है अब इस चीज को लेकर? मंसूर, दहशतगर्द की अगर डेफिनेशन पे अगर हम जाएं वो तो एकेडमिक डिबेट हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम ये भी 1 मिनट के लिए छोड़ दें कि ये आर्मी के ऊपर इन्होंने अटैक किया, आर्मी की रेजिडेंस के ऊपर अटैक किया, अगर हम सिर्फ ये फर्ज करें कि मेरे या आपके घर में एक जत्था जो है वो घुसने की कोशिश करे और उसके बाद सक्सेसफुली अंदर आ जाए और हमारी फैमिलीज भी अंदर हो और वो तोड़ फोड़ शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में तो मुझे तो बहुत दहशत फील होगी। अब टेक्निकली ये दहशतगर्दी है या नहीं है वो तो आई थिंक एकेडमिक डिबेट होगी,
लेकिन इस पे सजा क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, because you have to make an example out of people who think they can take law into their own hands and attack military installations, मंसूर, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इससे मैसेज क्या जाता है पाकिस्तान के बारे में। True. चले एक आपके या मेरे घर पे एक अटैक हो जाए, वो भी बहुत मतलब काबिल मजम्मत चीज होगी, मतलब वी डू नॉट, नोबडी डिजर्व्स कि उनके घर पे इस तरह हमला हो जाए। लेकिन अगर आपके आर्मी के, आपके जिना हाउस जो कोर कमांडर हाउस है, अगर उसके अंदर लोग घुस जाते हैं, आप मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज जाता है? मतलब इसका मतलब ये है कि फ्री फॉर ऑल है यहाँ पे। मतलब अगर एक जीएचक्यू या आपका कोर कमांडर हाउस सेफ नहीं है तो फिर क्या तो मतलब who would want to live in a country like that? Who would want to invest in a country like that? तो I agree on that. फौरी तौर पे people need to be made example out of. अब बेचारे वो भटके हुए थे या भूले हुए थे, वो अब एक अलग डिबेट हो सकती है, बट दैट डज नॉट एक्सक्यूज देम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अमेरिका अच्छा, में मुझे मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू। और इसके अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जिसमें अब एक तरफ तो ये बयानिया चल रहा है और ये पूरी एक ऑपरेशन चल रहा है जिसके अंदर एक मेरे ख्याल में गिरफ्तारियां अरूज पर हैं पूरे पंजाब के अंदर, सुबह दोपहर शाम गिरफ्तारियां हो रही हैं, दहशतगर्द कहा जा रहा है, कंडेम हर लेवल के ऊपर किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन ये है कि अपेरेंटली एक ये भी बयानिया बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल किया जा रहा है। डिसमेंटल इन अ सेंस कि उसको छोड़कर लोग जा रहे हैं और इस गुस्से में जा रहे हैं जो कुछ 9 मई को हुआ। क्या ये बयानिया दुरुस्त है और क्या ये तरीक़ेकार इस सारे सिनेरियो के अंदर? इमरान खान कहते हैं कि बहुत प्रेशर में डाला जा रहा है, लेकिन लोगों का मौक़िफ़ जो छोड़े हैं वो बिल्कुल फ़र्क है। एक ब्रेक लेते हैं जी, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मुस्तफ़ा, आपसे मैं बात कर रहा था तो एक तरफ जहां पर पूरा मुल्क इसको कंडेम कर रहा है, हमायूं मेमन साहब भी, हम सारे इसको कंडेम कर रहे हैं, और अब ये डिबेट हो रही है कि जी ये दहशतगर्द थे, नहीं थे, इनको किसी ने वहां पर लेकर गए, ये लोग चले गए, बट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। एंड आई एग्री ऑन दैट कि इन लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अब सूरत हाल ये है कि इस सज़ा के कॉन्सेप्ट से, सज़ा और जज़ा के कॉन्सेप्ट में अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि जो कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करने की एक कोशिश की जा रही है। डू यू एग्री ऑन दैट? क्या ऐसा ही हुकूमत कर रही है अब? मंजूर, मेरे ख्याल में डिसमेंटल तो अगर लोग इनको छोड़ेंगे तो उस वक्त ही डिसमेंटल होएगी, और अगर लोग अपने इनके साथ इनके नजरिए में बिलीव करेंगे पीटीआई के, तो फिर कैसे डिसमेंटल हो सकती है? ऑब्वियसली जिस तरह के इनकी जो नजर आता है कि जो 9th को हुआ, लगता ये है कि प्लान्ड एक इनका था कि इन्होंने हर शहर में किस जगह पे जाके इन्होंने प्रोटेस्ट करना है। और मेरे ख्याल में अगर इवन इफ थिंग्स डिड गेट आउट ऑफ हैंड, बिकॉज मुझे तो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है कि इनका ये वहां पे प्रॉपर्टी डैमेज करना और वहां पे इस तरह जलाओ घेराव करना अगर प्लान था या नहीं, लेकिन ये तो प्लान इनका क्लियर था कि हमने वहां पे जाना जरूर है। और इस तरह आर्मी को विक्टिम बनाना तो मेरे ख्याल में इट्स कंप्लीटली स्टेप इस तरह का है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लोग तो पीटीआई छोड़े हैं मुस्तफा, जो लोग पीटीआई छोड़े हैं उनको पीपल्स पार्टी बड़ी ओपनली वेलकम कर रही है। अभी सईद गनी साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी जो छोड़ के आ रहे हैं, वी आर वेलकमिंग देम इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये क्या स्ट्रैटेजी है फिर? मतलब अगर वहां पर ये लोग नहीं खुश और आप लोगों के पास आ रही हैं तो फिर वो लोग ठीक हो जाएंगे? मंसूर, पहली चीज तो ये है कि अगर आप पीटीआई में देखें, लोगों की लिस्ट निकालें जो इनकी पिछली कौमी असेंबली की भी जो मेंबरशिप थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही पीपल्स पार्टी के थे मेरे ख्याल में पीटीआई में। तो अगर कोई इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप पूछे सवाल कि अगर फलाना इनका एमएनए या एमपी अगर छोड़ के और वापस पीपल्स पार्टी में आया तो उस पर तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन ऑन अ होल जनरलाइज तो इसको नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली अगर कोई आदमी छोड़ के
पार्टी चेंज करना चाहते तो उस पर तो कोई कदगन नहीं लगा सकते। ठीक, हुमायूं साहब, दो चीजें, एक ये जुलाओ घराओ और एक सियासी जमात, इसको लेकर मैं देख रहा था कि निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर हैं और सिकंदर सुल्तान साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी मुलाकात हुई है और ये इस वक्त बात हो रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दे दिया जाए। ये डिबेट इस वक्त शुरू हो गई है। आप एक सीनियर रहनुमा हैं, अ वेरी वेल रिनाउंड पॉलिटिशियन, बड़ी अच्छी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं। आपको लगता है कि ये सारा कुछ जो उस इंसिडेंट के बाद पीटीआई के साथ इस वक्त होने जा रहा है या हो रहा है, इज दैट व्हाट पीटीआई डिजर्व? देखिए, सबसे पहले बात ये हुई थी व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, ठीक है, उसमें हमारी हिस्ट्री है। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उन लोगों ने करने की कोशिश की, वो पीपीपी के बाद एक और पी लगा दिया, पार्लियामेंटेरियन बना दिया था। उसके अलावा नेशनल अवामी पार्टी थी, उसको इन लोगों ने किया था, उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी बना ली थी। इन चीज़ों से कुछ होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जो मुस्तफ़ा साहब ने बात की है वो देखिए, मैं सबसे पहले तो जिन लोगों ने तोड़ फोड़ किए, मैं उसको जितनी स्ट्रांगली इंसान कोई कंडेम कर सकता है वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन द वर्ड टेरर इज अ डिफरेंट थिंग। और इन्होंने सही कहा है कि अगर कोई रात को आपके घर में घुस के आपको टेरर करता है, अब सवाल ये होता है कि अगर आप उस डेफिनेशन के लिहाज से जाएं तो वो सारे पुलिस वाले जो लोगों के घरों में जाके, जैसे उस्मान डार के घर में जाके किया था, वाज दैट नॉट अ टेररिज्म? बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से लोगों को मार पीट के वीडियोस आ रही है, इज दैट नॉट अ टेररिज्म? जिस तरीके से, अच्छा, मैं उसका फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, ये जो मॉब मेंटालिटी थी, ये मॉब मेंटालिटी टेररिज्म नहीं होती है, इट्स लाइक एन एंगर। नाउ एंगर में यू डू रॉन्ग थिंग्स, आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट रॉन्ग थिंग्स, whoever has done that thing should be punished, totally agreed, ठीक, but they should be tried in such a way कि ट्रांसपेरेंट हो, पता चले कि वाकई है, हैज दे बीन इंस्टिगेटेड। देखिए, मर्डर बाय फर्स्ट इंटेंशन, मर्डर बाय सेकंड इंटेंशन होता है। 300 दफा 302 होता है और दूसरा होता है मेरे ख्याल में 308 होता है। क्या होता है कि जिसमें एक होता है कोल्ड ब्लडेड, आप प्लान करके करते हैं, एक होता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। नहीं, दोनों लेकिन की सजाएं मुझे एक एक नहीं चीज है। बताएं, मेरी बात सुने, देखें, एट द हीट ऑफ द मोमेंट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, और मैं कल भी ये सुन रहा था कि जी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सर, कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया? वीडियोस, मैं कहता हूं जी 50% वीडियोस फेक है, लेकिन जो 50% ठीक है, जिनके अंदर कहा जा रहा है, अब आलिया हमजा हमारे प्रोग्राम में आती हैं, पार्लियामेंटेरियन है, वो उनकी वीडियो है हमारे पास, वो सारे मीडिया को कह रही है आधे लोग अब कोर कमांडर के घर के अंदर चले गए और बाहर हैं। सर, किस तरह ये बात मान लें कि जी नहीं उनको इग्नाइट किया गया लोगों को वहां पर जाने के लिए? पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से ये हुआ है ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप अब इसको भी कह दें कि नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए आप सही बात करते हैं, मैं यही कह रहा हूं, अगर किसी ने किया आप जरूर करें, लेकिन दो चीजें आप इसको प्लीज देखें। वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, ठीक है। वन इज लाइफ ऑफ सर्टन पीपल, एंड अगर हमने उनके साथ किसी जगह पे ज्यादती कर दी, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। ये जो एक्ट हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और इसको सजा मिलनी चाहिए और इनका ट्रायल होना चाहिए, नॉट इन द मिलिट्री कोर्ट्स, they should be tried in normal courts। एक चीज। नंबर 2, जैसे आपने आलिया हमजा का बात बताया, ठीक है, अब उसमें मुझे एक चीज को डिफरेंशिएट, चूंकि मैंने वो पूरी तरह देखा नहीं है, वो एक छोटी सी क्लिप है, मैं पूरी तरह देखा नहीं है, मैंने उनका भी पूरा नहीं देखा। इतना मुझे पता था, लाहौर वाला क्राउड, मुझे इतना इल्म था कि उन्होंने लिबर्टी में जमा होना था, लिबर्टी से वहां पे दरमियान में क्राउड निकाल के वहां चलते और उसमें सारे चले गए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी फेलियर इंतजामिया की थी। बिल्कुल है, यहाँ पे तो लोगों ने, जब हम 25 मई को आ रहे थे, इन्होंने तो केपी के बॉर्डर पे जाके सब कुछ खड़ा कर दिया था, कंटेनर और क्या कुछ और शेलिंग क्या कुछ नहीं किया था। तो वहां पे वो 2.5 किलोमीटर पे आपको कोई पुलिस वाला नजर नहीं आया, किसी जगह कुछ नहीं कहता। और वो वीडियोस की जब आप बात करते हैं, मैं ये डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि क्या आलिया हमजा बता रही थी एज एन इंफॉर्मेशन कि यार कुछ लोग अंदर चले गए हैं और कुछ लोग बाहर हैं, और शी वाज टेलिंग के अंदर जाओ। अगर उन्होंने कहा है कि अंदर जाओ, गलत कहा है।
अगर वो बयान कर रही है कि आधे अंदर चले गए और आधे बाहर है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। देखिए, इनको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। नहीं, मैं ठीक, मुझे अगर मैं बात वीडियोस की बात करता हूं, मैं एक वीडियो की बात करता हूं जिसमें जो वो वीडियो बता रहे कि जो लोग अभी एंटर हुए नहीं हैं, इसी जिना हाउस में एंटर नहीं हुए, तो जब उसने लेफ्ट साइड पे किया था वहां पे शीशे ऑलरेडी टूटे हुए थे। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल मुस्तफा, दो चीजें हैं। आलिया हमजा की तो एक एग्जांपल आ गई, डिडंट वांट के मतलब आई शुड नेम हर। शहरियार अफरीदी की मिसेस को उठा के ले गए। उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ पंजाब पुलिस ने किया, मैं बाकियों का मुझे जो इस वक्त लगे हुए हैं मुझे उनका नहीं पता, बट पुलिस फेटर्निटी बड़ी शर्मिंदा इस सारी सूरत पे। 300 खवातीन की लिस्ट तैयार की गई है कि इनको हम लोगों ने उठाना है। अब मुझे मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक जगह ये सब कुछ हो रहा है और कहा जा रहा है कि जी इन सब ने कानून तोड़ा था, दूसरी तरफ आपके ही इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने JUIF जो कुछ हुआ, वहां मरियम नवाज ने जो कुछ कहा, क्या वो जस्टिफाई है? सिर्फ इसलिए कि वफाक के अंदर उन लोगों की हुकूमत है तो वो जस्टिफाई है, और यहां पर इस वक्त नहीं है तो पकड़ धकड़। आप यकीन करें, थानों में अगर 50 लोगों की जगह है तो 300 बंदा इन्होंने बंद किया हुआ है। मुझे नहीं पता वो कब तक जिंदा है या नहीं है। जी मुस्तफा। मंसूर, एक तो हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि एक स्टेट में स्टेट विल नॉट अलाउ वायलेंस। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी आप बंदे ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं लिहाजा अब वायलेंस की इजाजत है, या मेजोरिटी फलाने के साथ है तो वायलेंस की इजाजत है। PTI ने पहले भी जब धरना दिया था इन्होंने, उस वक्त इन्होंने कहा कि हम जो है फलानी मखसूस जगह पे हम रुक जाएंगे, हम रेड जोन में नहीं आएंगे। उसके बाद रेड जोन में भी आ गए, उसके बाद पार्लियामेंट पे भी अटैक हो गया, उसके बाद PTV पे भी अटैक हो गया। अब देखिए, जब हम ये चीजें अलाउ करते हैं, अब उस दफा एग्जांपल नहीं बनाई या बनाई एग्जांपल, बिल्कुल किसी के बाद कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे जब वो सारा कुछ हुआ। इस दफा लोगों को लगा अच्छा 2 कदम और आगे चले जाते हैं। अब ये जो JUIF हो या PDM हो या जो भी कोई पार्टी करती है, इस तरह की चीजों की नहीं इजाजत दे सकते। बेशक आप गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि पुलिस के आप मालिक बन गए हो, मतलब पुलिस हैव टू डू इट्स ओन जॉब। तो पहली बात तो ये सख्त में खिलाफ हूं इस तरह की चीज के, किसी के ऊपर। और ये भी दहशत फैलाना है ना। मैं अगर चीफ जस्टिस के घर के बाहर पहुंच जाऊं और मैंने घेर लिया पूरा घर, मेरी नजरों में तो दहशत फैलाना है। उसके बाद अगर मुझे टेररिज्म लॉज पे चार्ज करते हैं तो मैं इस तरह तो नहीं डिक्शनरी डेफिनेशन निकाल लूंगा कि बिल्कुल नहीं बनता है जी, मेरा तो सिर्फ इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो गए थे। बिल्कुल ठीक, दैट्स नॉट गुड इनफ। वेरी राइट। और इसी तरह PTI का भी, टू मी इट लुक्ड वेरी सेम गोस फॉर PTI। आई एग्री। मैं वही कह रहा हूं, टू मी इट लुक्स वेरी प्लान्ड कि पहले आपने क्राउड को चार्ज किया है, उनको सोशल मीडिया पे भड़काया है, पता नहीं किस और उसके बाद लेकर जाया गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप भड़का के कहो जी कोर कमांडर घर जाओ, उधर आप कोर कमांडर के घर जो आप मोमबत्तियां तो नहीं जला रहे थे। बिल्कुल ठीक। मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास बिल्कुल टाइम निकल गया। सैयद मुस्तफा महमूद सेंटर, हुमायूं मेमन, थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं। तो जहांगीर तरीन ग्रुप वंस अगेन एक दफ़ा एक्टिव हो गया है, और उसके बाद क्या सोच रहे हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप? इमरान खान के दोस्त जिन्होंने पूरी PTI के अंदर जहाज़ भर भर के लोगों को लेकर आए बनी, और आज जिस वक्त PTI अपेरेंटली लग रहा है डिसमेंटल हो रही है, की जा रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? इस पर बात करेंगे जहांगीर खान तरीन ग्रुप के एक मेंबर से। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, 9 मई के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आने लगी थी, एक चीज़ कॉमन है और वो है जहांगीर खान तरीन और जहांगीर खान तरीन का ग्रुप। ये वही लोग हैं, ये वही ग्रुप है जिसने इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया। MNAs MPAs आपको याद होगा जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के उनके जहाज़ में जाते थे, वो वहाँ जाके उनको फिर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पट्टे थे वो डाले जाते थे और उनको PTI के अंदर धड़ाधड़ शामिल किया गया। हुकूमतें बनी, पंजाब की हुकूमत, वफाक की हुकूमत। आज 9 मई के बाद अपेरेंटली जब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद डिसमेंटल किया जा रहा है और लोग उनको छोड़ कर जा रहे हैं, दोबारा से जहांगीर खान तरीन जो हैं वो सामने आते हैं। कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस के अंदर वो हमने उनको देखा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल हयात जिवाना साहब, आप रहनुमा हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप के। जिवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। 9 मई के बाद जो कुछ हुआ पूरा मुल्क उसको कंडेम करता है। मैं देख रहा था आप लोग गए कोर कमांडर हाउस के अंदर और बड़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम किया। अब सियासी मंजरनामे में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग पुराने 20-20, 25-25 साल पुराने जो रहनुमा हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, क्या वजह आप समझते हैं? जहां आपने जहांगीर खान तरीन साहब की बात की, जहांगीर खान तरीन साहब वो शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में उनका कलीदी किरदार था। उन्होंने अपने जिंदगी के जो बेस्ट 10 साल थे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 10 साल तहरीक इंसाफ को दिए, अपना बिजनेस उन्होंने सफर किया। जब वो तहरीक इंसाफ में थे तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा एक्सपोज शख्सियत जो थी वो जहांगीर खान तरीन साहब थे, जो जिनका बिजनेस के हवाले से देख लिया जाए और उस गवर्नमेंट के प्रेशर्स के हवाले से उन्होंने अपने प्रेशर्स सहे और अपने बिजनेस पे कंप्रोमाइज किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी सोच ये थी कि हम नया पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेट जब मौका मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उस वक्त जो हुआ वो आपके सामने है। मैं उस पर कमेंट्स करना नहीं चाहता, लेकिन ये बात करना जरूरी समझता हूँ कि जहांगीर खान तरीन साहब और उन जैसे और भी कुछ अहबाब हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत या तहरीक इंसाफ का हिस्सा इसलिए नहीं बने थे कि जब तहरीक इंसाफ पे कोई मुश्किल तरीके इंसाफ जो है उनके वर्कर्स को उन्होंने खास तौर पे मिलिटेंट्स बनाने के लिए नहीं वक्त दिया था। उन्होंने अगर उनके दौर में जब उनके साथ थे तो जो प्रोटेस्ट हुए वो पुरअमन हुए। जो अब तरीके इंसाफ के कारकुनों ने किया, ये बात दुरुस्त है कि उनका किरदार, मैं समझता हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल, मुझे खुद शर्म आती है कि पॉलिटिकल वर्कर का काम क्या है वो दहशतगर्दी करे। ठीक, अच्छा, लेकिन पर जाके करे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जाके करे जहां पर इंडिया आज तक सोचता रहा कि हम भी इस तरह जो है शायद कर सकते। आज वही काम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने किया। ठीक, फैसल साहब, इसमें दो चीजें हैं, ऐसा सोचा भी ना था और मुझे पॉलिटिकल वर्कर ने भी आज तक ऐसा सोचा नहीं। ठीक, फैसल साहब, इसमें मुझे जरा दो चीजें बताइएगा। इस वक्त जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करती। इस वक्त जो लोग, जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, उससे नाला है, इस 9 मई के इंसिडेंट से नाला है, और अपेरेंटली ये जो कहा जा रहा है कि जी डिसमेंटल किया जा रहा है, अब इन लोगों के क्या राब्ते जहांगीर खान तरीन साहब आप लोगों के साथ हो रहे हैं, या अभी इसमें कोई, अगर इस सिनेरियो को भी थोड़ा सा आप अपनी रोशनी डालें तो। जी फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाह रहा हूँ, इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त लोग छोड़ रहे हैं, दरअसल उनके अंदर वतन की मोहब्बत है। ये उनको मोहब्बत जो है वो तहरीक इंसाफ से जुदा करने पर मजबूर कर रही है। लोग तो सोचते होंगे कि ये किसी प्रेशर की वजह से जा रहे हैं, लेकिन मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं हमारा सर जो है वो शर्म से, हम नादान, हम परेशान हैं, हम नादान हैं, हमारा सर जो है वो शर्म से झुक गया है कि बीइंग पॉलिटिकल वर्कर्स का क्या काम है कि कंटोनमेंट में जाकर जिन्ना हाउस पर जो कोर कमांडर लाहौर की रिहाइश है वहां पर जाकर एहतजाज करें, फैसलाबाद में ISI के ऑफिस पे जाके एहतजाज करें। पॉलिटिकल वर्कर्स का क्या काम है कि मियांवाली में जाकर एयरबेस पर जाके अटैक करें? पॉलिटिकल वर्कर्स का क्या काम है कि वो जाके GHQ पर काम करें? ये काम तो तालिबान ने किए, और तालिबान के बाद अगर किसी ने किया तो वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं। और तहरीक इंसाफ में वो कौन लोग हैं जिनको बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से ट्रेनिंग दी गई, उनका माइंड सेट बनाया गया। बिल्कुल इसी तरह मैं समझता हूं कि जिस तरह खुद का शमले के लोग हैं, उनको जब मुतवातर बताया जाता है कि अगर आप खुद का शमला करेंगे तो आप सीधा शायद जन्नत में जाएंगे, और यही उलमाए कराम कहते हैं कि खुदकशी हराम है, तो इसके बावजूद लोग इस तरह करने पर मजबूर हो जाते हैं। और तहरीक इंसाफ ने भी वही अपने कारकुनों के साथ किया, वही मासूम पाकिस्तानियों के साथ किया। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक हुए तो जो भी समझदार लोग हैं वो उससे अपने आप को एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो अपने आप को पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। फैसल हयात साहब, बहुत शुक्रिया जी, आप आया जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम नाज़रीन, जो फैसल हयात जबराना साहब कह रहे हैं कि PTI को छोड़ने वाले पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं या दे रहे हैं, मुझे नहीं पता ये व्यू किस हद तक चल सकता है या ये व्यू क्या है, लेकिन मैं एक चीज़ का बड़ा स्ट्रांगली एक चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है
वो पॉलिटिकल होना चाहिए। जब आप पॉलिटिकल से निकल कर किसी और साइड पे चले जाते हैं तो सियासत और रियासत दोनों ख़राब होती है। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।